प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी अगली कविता लेके चलते हैं पतंग, जिसके कवि का नाम है आलोक धनवा। पतंग कविता से ही हमें पता चल रहा है, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनके अंदर बड़ा उत्साह और उल्लास और खुशियाँ से भर जाता है उसका मन। ठीक है, तो इस कविता के अंदर भी पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंग, उल्लास तथा खुशियों का मनोहारी वर्णन किया है। इस कविता के अंदर दृश्य एवं श्रव्य यानी दृश्य एवं श्रव्य बिंबों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आगे हम कविता को बढ़ाते हैं बच्चों। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। कवि कह रहा है कि भादो का अर्थ क्या होता है बच्चों? भादो का अर्थ होता है एक महीना होता है बेटा, जिसमें मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, तो कवि कहता है कि भादो का महीना बीत चुका है, उसके साथ साथ मूसलाधार वर्षा भी बंद हो गई है। ऐसा लगता है कि अब एक नवीन सवेरा होने वाला है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। ठीक है, कि अब शरद ऋतु का मौसम आ रहा है। अब आकाश कैसा दिखाई देने लगेगा? बिल्कुल साफ। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से शब्द आया बेटा। इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हमने ये बताया था कि जो खरगोश की आंखों के समान जो शरद ऋतु है, उसका लाल भूरा सवेरा हो गया है, मतलब शरद ऋतु शुरू हो चुकी है। और शरद ऋतु के आते ही जो चारों ओर उमंग और उल्लास का वातावरण फैल गया है। पुलों को पार करते हुए नई चमकीली साइकिलों पर सवार होकर बच्चे जोर जोर से घंटियां बजाते हुए बड़ी तेजी से चल रहे हैं, है ना। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। जो बच्चों का मन होता है बेटा, बड़ा कोमल होता है। बच्चे का मन कोमल और चंचल होता है। जब उसे कोई चीज़ दी जाती है तो वो बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे है ना अपनी साइकिलों पर सवार होकर बच्चे जोर जोर से घंटियां बजाते हुए बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। वे बड़े ही आकर्षक इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को निमंत्रण देते हुए आकाश को अत्यधिक कोमल बना रहे हैं। मतलब बच्चों, कहने का मतलब यह है कि बच्चे साइकिलों पर सवार होकर एक दूसरे को पतंगबाजी के लिए बुला रहे हैं। अब अकेला बच्चा जब पतंग उड़ाता है उसे इतना उत्साह नहीं होता। जब सब बच्चे एक साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, तो बच्चों में अद्भुत उत्साह और उमंग है। धूप चमक रही है और एक दूसरे खुश नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे को पतंग उड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों? बुला रहे हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कह रहा है कि बच्चे अपने आप में मस्त हो जाते हैं। ठीक है, शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को अत्यधिक कोमल और उज्जवल बना लिया है, ताकि आकाश की ऊंचाइयों पर पतंग को स्पर्श कर सके। आकाश भी चाहता है कि पतंग क्या हो, ऊपर उठकर हवा के साथ तैरने लगे। और ये कैसी है बेटा? देखो ध्यान से, सबसे पतला कागज है और ये किससे बनी होती है? बांस की पतली कमानी से उड़ सके। मतलब किससे? बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके। मतलब बच्चे अपने आप में इतने मस्त हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं
द्वेष भावना मिट जाती है और खेल खेल में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चे हैं, जब आकाश में पतंग उड़ने लगती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियाँ बजाते हैं और किलकारियाँ मारने लगते हैं। सारा आकाश पतंगों से भर जाता है। तब ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगी कोमल तितलियों का संसार आकाश में उड़ रहा हो। कहने का मतलब बच्चों क्या है? कहने का भाव है कि सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा और बच्चे सीटियाँ बजाकर किलकारियाँ मारकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे। तो कविता में बेटा शरद ऋतु में बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाने के दृश्य का मनोहारी वर्णन किया है। खरगोश की आँखों जैसा लाल में उपमा अलंकार का प्रयोग है और कंप्लीट कविता के अंदर, आपकी पूरी कविता के अंदर प्रकृति का सुंदर वर्णन है, इसलिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह दृश्य और श्रव्य, ठीक है, बिंबों का सुंदर वर्णन है। जोर जोर से भी मैंने पहले भी बताया था, अपने रुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद कौन सा है बच्चों? भाषा समझ में सरल है, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, तो इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए आज की एक क्रियाकलाप रहेगा, सभी बच्चे एक सुंदर सी पतंग बनाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आज की अपनी कक्षा इतनी।